दरअसल 35 साल की अंशु, जो अब अमीना बन चुकी है, उसने किसी तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस की याचिका दाखिल की। पहले हम आपको बता देते हैं इस याचिका के बारे में, तभी आप लोग आगे की कहानी समझ सकेंगे। हेबियस कॉर्पस एक कानूनी याचिका है जिसका मतलब होता है व्यक्ति को अदालत के सामने फौरन पेश करो। अगर किसी इंसान को गैर कानूनी तरीके से कहीं बंद करके रखा गया हो, चाहे पुलिस ने बंद रखा हो, सरकार ने या उनके अपने परिवार के किसी सदस्य ने, उसके लिए वो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की जाती है। आसान तरीके से समझे तो मान लीजिए एक 25 साल की लड़की अपनी मर्जी से कहीं शादी करना चाहती है, लेकिन उसके परिवार वाले उसे घर में बंद कर देते हैं और बाहर नहीं निकलने देते। ऐसे हालात में लड़की या तो खुद, उसका दोस्त, उसका पति या कोई रिश्तेदार हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर कर सकता है। फिर अदालत इस मामले में जुड़े लोगों से पूछती है कि जिसको आपने रोका है, बंद करके रखा है, उसे हमारे सामने पेश कीजिए और बताइए कि किस कानून के तहत उसे बंद करके रखा गया। तो इसे ही हेबियस कॉर्पस कहा जाता है और इस याचिका को अमीना उर्फ अंशु ने अपनी छोटी बहन जोया उर्फ दिव्या के साथ मिलकर कोर्ट में दाखिल किया और कई आरोप लगाए। याचिका में दोनों बहन की ओर से साफ साफ कहा गया कि उन्होंने पूरे होशो हवास में और बालिग होने के नाते अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया और बिना किसी दबाव, लालच या जबरदस्ती के अपनी मर्जी से हिंदू धर्म छोड़ा। याचिका में यह भी कहा गया कि दोनों बहनें अपनी पसंद और ख्वाहिश के मुताबिक शादी करने का फैसला करना चाहती है। इसके अलावा दोनों बहनों ने एक बड़ा आरोप अपने पिता और परिवार पर भी लगाया। बहनों का आरोप है कि उनके पिता उनके इस्लाम अपनाने और दूसरे धर्म के लोगों से शादी करने के फैसले से बहुत नाराज हो गए, इसलिए पिता ने दोनों बहनों को पुलिस के साथ मिलीभगत की, आगरा पुलिस के साथ मिलीभगत की और 5 सालों तक बंधक बनाकर रखा। यानी 5 सालों तक उन्हें घर से नहीं निकलने दिया गया, एक कमरे में बंद रखा गया, किसी से बात करने तक नहीं दिया गया। 2 बालिग बहनों को सोचिए जरा, 2 बहनें, 2 लड़कियां, बालिग बहनें, उन्हें 5 सालों तक एक घर में बंद रखा गया क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी। बहरहाल दोनों बहनों की हेबियस कॉर्पस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सबसे पहले 31 जुलाई को सुनवाई की, जहां अदालत ने इस्लाम कबूल करने वाली दोनों लड़कियों को अपने सामने पेश करने का आदेश दिया, पुलिस और उसके परिवार को। इसके साथ ही जस्टिस संदीप जैन की बेंच ने साफ लफ्जों में यह भी कहा, अगर कोई बालिग लड़की अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करती है और अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है, जिसमें किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, धोखा नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, तो ये उसके संवैधानिक अधिकारों के अंदर आता है और ऐसे हालात में उसके घर वाले या कोई भी इस मामले में दखल नहीं दे सकता। अदालत ने पहले ही सुनवाई में इस मामले को निजी आजादी और निजी अधिकार का बताया और कहा, संविधान सबसे ऊपर देता है और संविधान इसकी इजाजत देता है कि दोनों लड़कियां अपनी मर्जी से जैसे मर्जी रहना चाहती है वो रह सकती है। इसके बाद 6 अगस्त गुरुवार को अगली सुनवाई होती है, जिसमें इस्लाम कबूल करने वाली दोनों हिंदू बहनों को 5 सालों बाद घर से निकाला जाता है और अदालत के सामने पेश किया जाता है। जस्टिस संदीप जैन की बेंच में ही दोनों बहनों ने बताया कि उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ 5 सालों से घर में बंदी बनाकर रखा गया है क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया और अपनी पसंद की शादी करना चाहती है। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया कि ये मामला धर्म परिवर्तन का नहीं है, बल्कि 2 बालिग लड़कियों की निजी आजादी छीनने का था। इसलिए कोर्ट ने फौरन आदेश दिया कि दोनों लड़कियों को पिता की कैद से फौरन रिहा किया जाए। यहां तक कि यूपी की पुलिस, आगरा पुलिस को निर्देश दिया गया कि इन लड़कियों की निजी जिंदगी और फैसलों में आप किसी भी तरह की दखलबाजी नहीं करेंगे, ताकि दोनों लड़कियां अपनी मर्जी से रहने या कोई भी फैसला लेने के लिए आजाद रहे। लेकिन यहां अदालत का सबसे चर्चित आदेश तो अभी बाकी था, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है दोनों लड़कियों को जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। ये रकम यूपी की योगी सरकार और लड़कियों के माँ बाप को मिलाकर देने के लिए कहा गया है। जी, 25 लाख रुपए। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। इस मामले में लड़कियों के वकील सैयद कैफ हसन और कुंवर सुल्तान अली ने पैरवी की है, जहां उन्होंने कहा है कि ये फैसला एक बार फिर साबित करता है कि किसी बालिग महिला की आजादी उसके परिवार की मंजूरी पर निर्भर नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि दोनों लड़कियां बालिग और अपने फैसले खुद कर सकती थी, फिर भी उन्हें सालों तक बंदी बनाकर रखा गया। वकील ने अदालत के उस निर्देश को भी अहम बताया जिसमें पुलिस से कहा गया है कि वो महिलाओं यानी लड़कियों की निजी जिंदगी में दखलबाजी ना दे। यानी कि आप जानते हैं कि यूपी पुलिस की दखलबाजी हो जाती है जब भी कोई धर्मांतरण का मामला आता है, खासतौर पर यूपी पुलिस की। लेकिन यहाँ कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि यूपी पुलिस कोई दखल नहीं देगी इन दोनों लड़कियों की निजी जिंदगी में। अगर वो इस्लाम के साथ रहना चाहती हैं तो वो इस्लाम के साथ ही रहेंगी। तो इस तरह